हेलो एवरीवन। आज की वीडियो जो है वो उन शौकीनों के लिए है, उन जवानों के लिए हैं जो कि यूरोप जाने के शौकीनमंद हैं और जाना चाहते हैं कि वो यूरोप में सेटल हों, यूरोपियन लाइफस्टाइल अपना एंजॉय कर सकें। तो आज जिस यूरोपियन कंट्री की हम बात करने जा रहे हैं उसकी वीज़ा रेशियो नियर टू 100% है और वो इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं कि वीज़ा आपका रिजेक्ट होगा, वहाँ जाके आप पैसे कमा सकेंगे नहीं कमा सकेंगे, वर्किंग आपको आवर्स कितने अलाउ हैं और अदर बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे। तो आई एम ट्रैवलिंग द कंट्री नेम यूरोप के अंदर, तो वो है स्वीडन। आज हम स्वीडन पे डिस्कशन करेंगे और अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या प्रोसेस है और आपका एक्सपेंस कितना आएगा और क्या प्रोसीजर्स को आपने फॉलो करना है। तो बेसिकली यूरोप का जो एडमिशन्स है वो करंटली ओपन है और वो अक्टूबर टू फैब तक ओपन रहते हैं। जैन फैब के अंदर क्लोज होनी शुरू हो जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लेट एडमिशन्स भी लेट मीन्स दैट लेट एडमिशन से ये है कि अगर उनकी सीट्स फुल नहीं हुई होती तो वो अपनी एडमिशन्स ओपन रखते हैं। लेकिन एक टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया, विद इन नवंबर टू फैब आपने लास्ट में अप्लाई कर लेना है। और इसकी आइट्स की रिक्वायरमेंट है, अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो आपके पास आइट्स होना लाजमी होना चाहिए। मास्टर्स के लिए जा रहे हैं आपके पास आइट्स पीटी दोनों एक्सेप्टेबल होता है, यहाँ पे आपने लाजमी करके जाना है। इसके अलावा मैं आपको फीसिस का बता देता हूँ। इसकी जो फीसिस हैं, चाहे आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं चाहे मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 8,000 टू 14,000 यूरोज़ एनुअली। और इसमें से सिर्फ आपने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो पाकिस्तान से पे करनी होती है। फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो पाकिस्तान से जो पे करनी है वो अप्रॉक्सीमेटली आपकी कोई 4,000 टू 6,000 यूरोज़ के इन बिटवीन होगी, चाहे वो बैचलर्स है चाहे मास्टर्स की है। और रिमेनिंग जो आपने सेकंड सेमेस्टर की वहाँ जाके पे करनी है, सेकंड सेमेस्टर के जब स्टार्ट होगा तभी पे करनी है, यानी इंस्टॉलमेंट आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे चूँकि एम्बेसी नहीं है पाकिस्तान में तो इसके अंदर कोई लॉन्ग वेटिंग टाइम पीरियड नहीं है या आपके अपॉइंटमेंट्स के इशूज़ नहीं है बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ इसकी एम्बेसी जो है वो एथोपिया में अवेलेबल है। यू हैव टू फ्लाई एथोपिया फॉर योर बायोमेट्रिक्स और यहाँ पे आपकी ईमेल आती है कि आपका इंटरव्यू होगा, तो आपने जस्ट एक माइनर से इंटरव्यू होगा, आपने वहाँ पे इंटरव्यू देना होता है। आफ्टर जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, सब चीज़ हो जाता है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली रेजिडेंट परमिट मिल जाता है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, वैसे तो 1 ईयर का रेजिडेंट परमिट इशू होता है अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट ऑफ द स्वीडन, बट मेरे भी रिसेंटली एक स्टूडेंट थी, उनका रेजिडेंट परमिट 2 ईयर्स का अप्रूव हुआ है फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम। तो मीन्स डैट कि इट्स दैन ऑल्सो वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू कि अब उतनी ही टाइम पीरियड का रेजिडेंट परमिट इशू हो रहा है जितनी देर का आपका मतलब स्टडी ड्यूरेशन है। अब यहाँ पे आपका बैंक स्टेटमेंट की हम बात कर लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट जो है ना स्वीडन के अंदर जस्ट फॉर द स्वीडन ओनली मेन एप्लीकेंट की एक्सेप्टेबल है, रेस्ट अदर आर नॉट एक्सेप्टेबल, लाइक फादर सिस्टर ब्रदर की जो पहले आपके ब्लड रिलेशन की एक्सेप्टेबल होती है, बाकी कंट्रीज़ में वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। सिर्फ जो फंड्स हैं वो आपके ही अकाउंट में पड़े होने चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी रिमेनिंग फ़ीस जो ईयर की होगी वो, क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर की पे कर दी है, सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस और जो आपकी लिविंग कॉस्ट है वो आपने शो करनी है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मिलियन के नियर अबाउट बन जाएगी बैंक स्टेटमेंट आपकी। अकाउंट आपका 6 मंथ होल्ड होना चाहिए। फंड्स बेशक आप 1-2 महीने होल्ड करें और तब तक आपने होल्ड करने जब तक